बात मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान है, मसीहा है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा। तो संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000 सबको पैसा दिया जाए। पीआरओ के माध्यम से हमको फोन आया कि 2 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है, पार्टी ने हम लोगों के साथ धोखा दिया, उसी तरह से समाज भी इन्हें धोखा जरूर देगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। किसी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का हिस्सा न होता। ये कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ियां जहां एक तरफ अपने समाजों की गर्दनें कटवाने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने समाज के वोट बैंक की दलाली और सौदागरी में मशगूल हैं। नेशन जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन बिगुल फूंकते ही बीजेपी की सहयोगी नहीं बल्कि पिछलग्गू पार्टियों में से एक निषाद पार्टी, वैसे तो इसका फुल फॉर्म रखा गया है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, लेकिन पिछले कई विधानसभा चुनावों के टिकट पर आप गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा इस पार्टी का एकमात्र एजेंडा है शोषकों को टिकट देना है और शोषितों को मूर्ख बना करके उनसे वोट ले लेना है। 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र बाद में करूंगा। पहले होने जा रहे उपचुनाव में मजवा सीट की चर्चा, क्योंकि इसी सीट पर पुष्पलता बिंद जो हरिशंकर बिंद की पत्नी हैं, उनको झांसा दिया था कि इस बार का टिकट तुम्हें ही दिलवाऊंगा, क्योंकि पिछली बार के चुनावों में यह सीट निषाद पार्टी के खाते में थी। विनोद बिंद जीते थे, अब सांसद हो गए हैं। सीट खाली हुई थी, निषाद पार्टी को लगा था फिर से सीट हमारे पाले में रहेगी तो हम इस सीट को बेच लेंगे। बेच लेंगे शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हरिशंकर बिंद को जब टिकट नहीं मिला, सीट बीजेपी के खाते में चली गई, बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया, तो हरिशंकर बिंद को लगा कि हम तो ठगे गए हैं, तो मीडिया के सामने आकर के सारा कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान है, मसीहा है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया। विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है। 5 लाख रुपया उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया। जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। विदाई के नाम से कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं ले गया। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे। हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया जाता। यहाँ तक है कि 50 के ऊपर हमारा खर्च हो चुका। अच्छा, कितना मांगे थे टिकट के नाम पे? कितना टिकट नाम से हमसे यही कहा गया था कि 2 करोड़ रुपया। उनके पीआरओ के माध्यम से हमको फोन आया कि 2 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है, 2 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। चुनाव पर यही इफेक्ट पड़ेगा जिस तरह से हम लोगों को यह पार्टी ने धोखा दिया है हमारे समाज को। यहाँ तक कि हमको 18 तारीख से 23 तारीख तक वही दिल्ली बैठाए रह गए, हमको मौका नहीं दिया गया। नहीं तो मुझे जिस पार्टी से मैं चाहता मुझे टिकट मिल जाती। हमको सपा भी आमंत्रित कर रही थी, बसपा भी आमंत्रित कर रही थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा हमको दिया है। मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से उनकी बहन बेटी को धोखा इन लोगों ने दिया है, उसी तरह से समाज भी इन्हें धोखा जरूर देगा, यह मेरा विश्वास करता है। मगर हरिशंकर बिंद जैसे लोगों के लिए नेशन जनमत के मन में कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जिस 2 करोड़ रुपए दे करके तुम टिकट खरीदने की बात कर रहे थे वो किसी समाज सेवा के लिए नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि
अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए शॉर्टकट में पत्नी को विधायक बनाने के लिए दिए जा रहे थे। शॉर्टकट में पैसे से टिकट खरीद लो, सत्ता का सहयोग पाकर के जीत जाओ, उसके बाद जितना पैसा खर्च हुआ है पहला ध्यान उसी पैसे की वापसी में लगाओ। अगर मेरी बात गलत है तो हरिशंकर बिंद आज बता रहे हैं पार्टी में ज्वाइन करवाने के नाम पर डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को आपने 5 लाख रुपए दिए थे। उस समय समझ में नहीं आया था कि कोई पार्टी अगर ज्वाइनिंग के ही 5 लाख रुपए ले रही है तो वो खाक समाज के भले के लिए काम करेगी। चलिए, उस समय समझ में नहीं आया था। आपने आगे आरोप लगाए कि पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आता था तो विदाई के नाम पर 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए ले जाया करता था। क्या ये विदाई समाज सेवा के नाम पर दी जा रही थी? आपने कहा कि मैं संजय निषाद को भगवान की तरह पूजता था, तो फिर भगवान को जो अर्पित कर दिया उससे बदले में क्यों लेना चाहते हो? मतलब नियत तो आपकी भी भगवान की तरह पूजने की नहीं थी। भगवान और खुदा इसलिए मान बैठे थे क्योंकि लग रहा था यही एकमात्र सहारा है, सत्ता से चिपक करके किसी तरीके से चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद जितना पैसा लगाया है उससे कई गुना पैसा कमा लेंगे। बहरहाल हरिशंकर बिंद जैसे लोगों को इसलिए सुना जाना चाहिए ताकि समाज में क्लियर हो जाए कि वोट बैंक की दलाली करके कौन कौन अपने परिवार को पल्लवित और पुष्पित कर रहा है। यहां तो हरिशंकर बिंद की जेब से पैसा गया और टिकट नहीं मिल पाया तो सारा दुख बयां कर दिया, लेकिन मौजूदा तमाम विधायक अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, क्या उन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में इसी तरह की जाति की वोट बैंक की दलाली करने वाली किसी न किसी पार्टी से टिकट नहीं खरीदा है? हरिशंकर बिंद का एक और स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि इन लोगों ने मौजूदा लोकतंत्र को अंदर से कितना खोखला करके रखा है। हरिशंकर बिंद अपने बयान में कहते हैं, हमारे संपर्क में सभी पार्टी के लोग थे। अगर एक दिन पहले मुझे बता देते कि टिकट आपको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है मैं बसपा, सपा या अन्य पार्टियों से भी लड़ सकता था। मतलब हरिशंकर बिंद जैसे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए किसी पार्टी का टिकट खरीदना कोई बड़ी चीज नहीं थी। महज निषाद पार्टी को 2-3 दिन पहले बता देना था कि टिकट नहीं दे पाएंगे तो हम कहीं और से टिकट मैनेजमेंट कर लेते। हालांकि नेशनल जनमत के लिए यह खबर कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय में भी मैंने बीजेपी की पिछलग्गी पार्टियों का पोस्टमार्टम किया था। कैसे? सुबह जाकर के ज्वाइन करो, दोपहर में पार्टी नेता का कोई पद प्राप्त कर लो, शाम होते होते टिकट आपकी झोली में आकर के गिर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वोट बैंक की दलाली करने वाले लोग मौजूदा समय में इतने सफल कैसे हो रहे हैं? दरअसल जंगल कट रहा था, लेकिन पेड़ की लकड़ी, कुल्हाड़ी की लकड़ी को देख करके ये समझ रही थी कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी मेरे समाज की है, और ये सोचते हुए सिर झुका दे रही थी। कुल्हाड़ी की लकड़ी पेड़ों की गर्दन उड़ा दे रही थी। मतलब समझ में आया कि जाति को देख करके जाति के लोग समझ रहे हैं कि ये शख्स हमारा भला करेगा, लेकिन इसी जातिवाद के नाम पर वोटों की सौदागरी, दलाली और टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है। तमाम विधानसभा चुनाव से लेकर के ये उपचुनाव इस बात का गवाह बन चुका है। इसलिए ऐसे वोट बैंक के सौदागरों को जवाब देने का एक ही तरीका है कि हम मुद्दों पर बिकेंगे, ना कि जातिवाद के नाम पर। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।